students, this is Dipali Garg. Welcome back to my channel DG Pathshala. Guys, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ एल्कली ऑन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में समझाने वाली हूँ कि जो एल्कली होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस जब सॉल्ट सॉल्यूशन एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं जो कि बेसिकली प्रेसिपिटेट होते हैं और कलर्ड होते हैं और साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब कोई सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है एल्कली के साथ, गाइस जो एल्कली होते हैं वो कॉमन रिएजेंट्स होते हैं जो कि मेनली लैबोरेटरीज में यूज करे जाते हैं। तो जब हम एल्कली को ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड्स के और साथ में सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमें सारे सॉल्ट सॉल्यूशन याद नहीं करने, ओनली हमें 6 सॉल्ट सॉल्यूशन याद करने हैं। तो देखिए कौन कौन से हमें याद करने हैं। गाइस फर्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। सेकेंड है फेरस सल्फेट FeSO4। देन थर्ड है FeCl3 फेरिक क्लोराइड। देन गाइस नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4। देन इसके बाद जिंक सल्फेट ZnSO4 और जो लास्ट है वो है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो गाइस ये 6 सॉल्ट सॉल्यूशन हमें याद करने हैं। इन्हीं 6 सॉल्ट सॉल्यूशन की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं एल्कली के साथ। गाइस यहाँ पे जो हम एल्कली यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी हम यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पर इससे पहले आप लोगों को इन सॉल्ट सॉल्यूशन के कलर्स याद होने चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये होता है कलरलेस, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कलरलेस। गाइस ये ट्रिक मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि ऐसे जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं सल्फेट नाइट्रेट वाले, इनके कलर्स कैसे याद करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस जो फेरस सल्फेट होता है ये होता है पेल ग्रीन सॉल्यूशन। कैसे कलर का सॉल्यूशन होता है? पेल ग्रीन सॉल्यूशन। देन फेरिक क्लोराइड होता है येलो सॉल्यूशन, इसका कलर होता है येलो कलर का। देन कॉपर सल्फेट होता है ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। देन जिंक सल्फेट होता है कलरलेस सॉल्यूशन और जो लास्ट है लेड नाइट्रेट, गाइस ये भी होता है कलरलेस सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है एंड लेड नाइट्रेट है, ये तीनों सॉल्यूशन कैसे हैं? कलरलेस है। बट जो फेरस सल्फेट है ये पेल ग्रीन सॉल्यूशन है, फेरिक क्लोराइड है येलो सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट है ब्लू सॉल्यूशन। अब गाइस ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इनकी रिएक्शन सबसे पहले हम कौन से एल्कली के साथ करवाएंगे? NaOH या फिर हम यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और गाइस ये जो दोनों होते हैं ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एल्कली। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो सेम बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को याद रखिएगा। गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा के दिखाती हूँ।
वही होता है, ठीक है गाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे जो OH है ये किसके साथ चला जाएगा, जो यहाँ पे मेटल्स के आयंस है उसके साथ, और यहाँ पे जो एनायंस प्रेजेंट है ये एनायंस किसके साथ चले जाएंगे, सोडियम के साथ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो OH प्रेजेंट है तो ये किसके साथ चला जाएगा, ये जो मेटल्स के आयंस है उसके साथ चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर लेगा। गाइस देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, पहले लेते हैं हम कैल्शियम नाइट्रेट। तो गाइस यहाँ पे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जो कि क्या होता है CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो OH है सोडियम के साथ ये कहाँ पे चला जाएगा, Ca के पास, ठीक है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। गाइस यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है ये प्रेसिपिटेट है, ये जो डाउनवर्ड एरो होता है ये डिनोट करता है प्रेसिपिटेट को, ठीक है। सेम यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो NaOH है इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। गाइस ये भी चीज याद रखिएगा कि जो हम एल्कलाई डाल रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में वो हम कैसे डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, इकट्ठा पूरा नहीं डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं ताकि हमें प्रॉपर प्रेसिपिटेट विजिबल हो सके, हमें पता चल सके कि हाँ प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक साथ डाल दोगे तो मे भी हो सकता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो उसमें डिसॉल्व हो जाए और हमें नहीं पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो एल्कलाई हम डालते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में वो कैसे डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। अब फेरस सल्फेट के साथ यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस। देन फेरिक क्लोराइड के साथ यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा FeOH होल थ्राइस। देन कॉपर सल्फेट के साथ गाइस यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है उसकी वैलेंसी +2 है तो ये हो गया क्यूपरिक, तो यहाँ क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। देन जिंक सल्फेट के साथ तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस। एंड लेड नाइट्रेट के साथ क्या फॉर्म हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस। गाइस ये फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया CaOH बस तो वो गलत हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है CaOH होल ट्वाइस, देन फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, देन फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, देन कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस एंड लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस, ठीक है। गाइस यहाँ पे ये जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे NaOH को इन सॉल्ट सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। और गाइस ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है, इनसॉल्युबल रहते हैं। अब बात आती है कि इनका कलर क्या होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेन कलर्स याद करना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को ट्रिक बताई थी, जो सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, नाइट्रेट के सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, उनके तो कलर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बट जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके आप कलर ट्रिक के थ्रू याद नहीं कर सकते, तो इनके कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो गाइस पहला है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गाइस इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। देन यहाँ पे जो फेरस हाइड्रोक्साइड है इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। ये कैसे कैसे कलर का है, डर्टी ग्रीन कलर का है,
आप लोगों ने देखी होगी, तो वैसी कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो जो फेरस हाइड्रोक्साइड होता है ये डर्टी ग्रीन जेलेटिनस प्रेसिपिटेट होता है। देन इसके बाद है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो गाइस जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ये होता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कैसे कलर का होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कॉपर हाइड्रोक्साइड। गाइस ये होता है पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। देन है जिंक हाइड्रोक्साइड, ये होता है वाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। कैसी व्हाइट कलर का होता है और जेलेटिनस होता है, मतलब इसकी भी जो कंसिस्टेंसी होती है वो जेली जैसी होती है, ठीक है। तो व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। गाइस यहाँ पे जो लास्ट है लेड हाइड्रोक्साइड, इसका कलर होता है व्हाइट, सो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड्स के कलर याद करने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस था ये किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट था पेल ग्रीन सॉल्यूशन, ये किस में कन्वर्ट हो गया? डर्टी ग्रीन जेलेटिनस प्रेसिपिटेट में ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। गाइस अब यहाँ पे आप लोग कैसे याद कर सकते हो? देखिए जो कलरलेस सॉल्यूशन है, यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट कलरलेस है, जिंक सल्फेट कलरलेस है, लेड नाइट्रेट कलरलेस है। तो गाइस जो कलरलेस सॉल्यूशन है उनके प्रेसिपिटेट कैसे कलर के फॉर्म हो रहे हैं? व्हाइट कलर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का, जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट बट जेलेटिनस। यहाँ पे जिंक में आपको याद रखना है कि ये व्हाइट कलर का तो होता है बट कैसा होता है? जेलेटिनस होता है। देन ऐसी लेड हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का। तो जो कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन थे उनके प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर के फॉर्म हो रहे हैं, बस जो जिंक हाइड्रोक्साइड है वो जेलेटिनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट पेल ग्रीन सॉल्यूशन था, तो इसका जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है वो कैसा है? डर्टी ग्रीन जेलेटिनस है। पेल ग्रीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? डर्टी ग्रीन में, और जेलेटिनस। यहाँ पे येलो सॉल्यूशन था, ये येलो कलर किसमें चेंज हो रहा है? रेडिश ब्राउन में, ठीक है। तो येलो टू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। देन कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर का है तो इसका हाइड्रोक्साइड कैसा हो रहा है? पेल ब्लू हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कलरलेस है उनके हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर के हैं। फेरस सल्फेट पेल ग्रीन है तो डर्टी ग्रीन फॉर्म हो रहा है, जेलेटिनस है। फेरिक क्लोराइड येलो कलर का है तो वहां पे फॉर्म हो रहा है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है तो वहां पे फॉर्म हो रहा है पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। गाइस पेल ब्लू का मतलब होता है लाइट ब्लू, ठीक है। पेल मींस बहुत हल्का सा लाइट ब्लू, क्लियर। तो गाइस ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, इनके आपको कलर्स याद करने हैं। अब जो सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, गाइस जो सेकंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अब यहाँ पे जो नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, ये किसके साथ ये किसके साथ चले जाएंगे? सोडियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हो सकता है या तो सोडियम क्लोराइड या फिर फॉर्म हो सकता है सोडियम सल्फेट या फिर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है सोडियम नाइट्रेट। गाइस ये तीन सॉल्ट के सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं बस, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोराइड है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड था तो वहां पे क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोराइड। अगर नाइट्रेट है तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम नाइट्रेट। और अगर सल्फेट है तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये तीन सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म होंगे अगर हम यहाँ पे सोडियम ले रहे हैं। गाइस अगर हम मान के चलिए पोटेशियम लेते हैं तो ये प्रेसिपिटेट तो सेम रहेंगे, प्रेसिपिटेट में कोई चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम की जगह क्या आ जाएगा? पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स ले रहे हैं तो जो सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सोडियम के ही सॉल्ट फॉर्म होंगे, ठीक है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते तो पोटेशियम के सॉल्ट फॉर्म होते। तो यहाँ पे बेसिकली तीन ही सॉल्ट फॉर्म होंगे, NaCl, Na2SO4 और NaNO3। अगर यहाँ क्लोराइड है तो NaCl फॉर्म होगा, नाइट्रेट है तो NaNO3 फॉर्म होगा, और अगर सल्फेट है तो NaSO4 फॉर्म होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा।
और गाइस यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं इनका कलर कैसा होता है, कलरलेस। ये तीनों ही सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब गाइस ये तो हो गया फर्स्ट एल्कलाई हो गया जो हमने लिया NaOH, ठीक है। अब गाइस इसके अलावा एक और एल्कलाई के साथ रिएक्शन होती है, तो वो भी मैं आपको इसी में ही समझाने वाली हूँ, उसको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। गाइस उसको मैं ब्लू कलर के मार्कर से लिख रही हूँ, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। जो सेकेंड हम एल्कलाई यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। गाइस जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वीक एल्कलाई होता है। कैसा होता है ये, वीक एल्कलाई। ये दोनों थे स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, पर ये कैसा होता है, वीक एल्कलाई होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब गाइस अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो प्रेसिपिटेट तो वही रहेगा, यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है बस, कैल्शियम नाइट्रेट के केस में गाइस जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक एल्कलाई होता है। वीक एल्कलाई का मतलब होता है यहाँ पे जो OH आयन रिलीज होंगे उनका कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं कर पाता, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो बस ये केस आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता। बाकी के सब सारे सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट कर जाते हैं और ये सेम प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, बस कौन सा रिएक्ट नहीं करता, ओनली कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। रीजन क्या है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वीक एल्कलाई होता है, इसमें OH आयन का कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं होता कि जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो इसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी के जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे और सेम यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, और यही प्रेसिपिटेट है तो ऑब्वियसली जो कलर होगा वो सेम होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहे थे वो सोडियम के फॉर्म हो रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां पे जो सॉल्ट फॉर्म होंगे वो किसके होंगे, अमोनियम के फॉर्म होंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या क्या फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो सकता है, NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो सकता है, या फिर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सोडियम लिया था तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। अमोनियम अगर हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। और गाइस ये तीनों जो सॉल्ट के सॉल्यूशन है इनका कलर भी कैसा होता है, कलरलेस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। जैसे ये तीनों कलरलेस थे वैसे ही ये तीनों कलरलेस रहते हैं। बाकी की जो रिएक्शन होती है वो सेम रहती है, ठीक है। गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं वो कॉमन है दोनों ही केस में, बस एक केस याद रखना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है। अब गाइस बात आती है कि अगर हम इन एल्कलाई को एक्सिस में डालते हैं, मतलब जब हमने स्टार्टिंग में डाला तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गए। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये फॉर्म हो गए। अब हमने इन एल्कलाई को और ज्यादा अमाउंट में डाला, एक्सिस में डाला, तो ये जो प्रेसिपिटेट है ये सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे वो बहुत जरूरी है देखना, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो ये सारे कैसे थे, इनसॉल्युबल थे। तभी मैंने आपको कहा था कि हम कैसे डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि अगर हम इनको
एक्सेस में डाल दें, अगर हम बहुत ज्यादा एल्कलाई डाल दें तो मे भी हो सकता है कुछ प्रेसिपिटेट उसमें डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। इस वजह से स्टार्टिंग में हम कैसे डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक्सेस में डाल देते हैं तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं, कौन से इनसॉल्युबल रहते हैं और कौन से सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वो केस देखते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालते हैं, इसी सॉल्यूशन में अगर हम एक्सेस में ये डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। गाइस, स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है बहुत हल्का सा सॉल्युबल होगा, मतलब ना के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, जो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर हम इसको एक्सेस में डालते हैं तो क्या होगा, वो स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब बहुत हल्का सा सॉल्युबल हो जाएगा, बहुत लाइट। ठीक है, अब आते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड पे। तो अगर हम इसमें ये एक्सेस में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में डालते हैं तो गाइस ये कैसा रहेगा, ये रहेगा इनसॉल्युबल। ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये इनसॉल्युबल ही रहेगा। देन नेक्स्ट आते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड पे। तो अगर हम NaOH को एक्सेस में डालते हैं तो गाइस अगेन ये भी कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, कैसा रह रहा है, इनसॉल्युबल। अब आते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड में। अगर इसमें हम एक्सेस में डालते हैं NaOH तो गाइस ये भी कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा, इनसॉल्युबल रहेगा। अब बात आती है जिंक हाइड्रोक्साइड की। तो गाइस अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड में NaOH एक्सेस में डालते हैं तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में व्हाइट प्रेसिपिटेट था, अब अगर हमने इसमें एक्सेस में NaOH डाल दिया तो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है ये सॉल्युबल हो जाएगा और एकदम क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट लेड हाइड्रोक्साइड पर। गाइस अगर हम इसमें एक्सेस में NaOH डालते हैं तो अगेन ये भी क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है और क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। गाइस इनकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो अभी आप बस इतना याद कर लीजिए। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में NaOH एक्सेस में डालते हैं तो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब बहुत ना के बराबर। अगर फेरस हाइड्रोक्साइड में अगर हम एक्सेस में डालते हैं तो ये इनसॉल्युबल रहता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी इनसॉल्युबल रहता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड में भी इनसॉल्युबल रहता है। और सॉल्युबल किस किस में होगा, एक तो जिंक हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो जाएगा ये जो प्रेसिपिटेट है और एकदम क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही जो लेड हाइड्रोक्साइड है ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, बस दो केस में, बाकी पहला वाला जो केस है उसमें स्पैरिंगली सॉल्युबल रहता है। ठीक है, अब हम लेते हैं किसका केस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। गाइस अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इन प्रेसिपिटेट में एक्सेस अमाउंट में डालते हैं तो क्या होगा, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्युबल इनसॉल्युबल की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसको मैं ब्लू मार्कर से लिख रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं किस पर, फेरस हाइड्रोक्साइड पर। इस फेरस हाइड्रोक्साइड में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में डालते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। कैसा रहेगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर हम ये एक्सेस में डालते हैं तो क्या रहता है, ये भी इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, ये भी कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। अब आते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड पर। अगर इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालते हैं तो गाइस इस केस में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, इस केस में ये क्या रहता है, सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड में अगर हम डालते हैं तो ये सॉल्युबल रहता है, सॉल्युबल हो जाता है।
और लास्ट जो केस है लेड हाइड्रोक्साइड में, अगर हम ये एक्सिस में डालते हैं तो ये कैसा रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, कैसा रहता है, इनसॉल्युबल। गाइस अब यहाँ पे आप कैसे याद करेंगे, कैसे चेंज हो रहा है, देखिए फेरस, जो फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड दोनों में ही कैसे है, इनसॉल्युबल, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो था वो इसमें स्पैरिंगली सॉल्युबल था, और दूसरे वाले केस में मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर गाइस, जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये दोनों ही केस में कैसा है, सॉल्युबल। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ये दोनों ही केस में कैसा होता है, सॉल्युबल। अगर हम इन दोनों में से किसी को भी एक्सिस में डालते हैं तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड की है। गाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड फर्स्ट वाले केस में कैसा है, इनसॉल्युबल, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एक्सेस में डालते हैं तो इनसॉल्युबल रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है। और लेड हाइड्रोक्साइड का जस्ट इसके अपोजिट होता है, फर्स्ट वाले केस में सॉल्युबल है और सेकंड वाले केस में इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे रहते हैं, दोनों में इनसॉल्युबल, जिंक हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है दोनों केस में, बस जो कॉपर है और जो लेड है उनका अपोजिट रहता है, फर्स्ट केस में इनसॉल्युबल, सेकंड केस में सॉल्युबल। ये फर्स्ट केस में सॉल्युबल और सेकंड केस में इनसॉल्युबल। ठीक है गाइस, बेसिकली ये दो अलग अलग टेबल होती हैं, NaOH की अलग टेबल होती है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अलग टेबल होती है। मैंने आपको एक ही टेबल में ये समझा दिया है ताकि आपको नेक्स्ट दोबारा वो याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि लगभग सेम ही चीज रहती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैंने आप लोगों को इसी एक ही टेबल में समझा दिया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे जो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं इनके कलर्स को याद रखिएगा, उनको याद करने का भी एक ट्रिक बता दिया मैंने आपको, कैसे याद करोगे। अगर कलरलेस है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पेल ग्रीन है वहां डर्टी ग्रीन फॉर्म हो रहा है, यहाँ येलो है वहां रेडिश ब्राउन फॉर्म हो रहा है, यहाँ ब्लू है तो वहां पे पेल ब्लू फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सेकेंड प्रोडक्ट में चेंज आता है गाइस, अगर हम ये ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वहां पे जो सॉल्ट फॉर्म होंगे वो सोडियम के फॉर्म होंगे, ओनली 3 सॉल्ट फॉर्म होंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइड, सल्फेट है तो सल्फेट फॉर्म होगा, अगर नाइट्रेट ले रहे हैं तो नाइट्रेट फॉर्म होगा। और अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो वहां पे जो सॉल्ट फॉर्म होंगे वो किसके फॉर्म होंगे, अमोनियम के फॉर्म होंगे। ठीक है, तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा, कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है वो भी इंपॉर्टेंट है। बस एक केस आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, वीक एल्कलाई होता है, इसमें OH आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि ये कैल्शियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके। बाकी के जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उनके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, बस इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन होगी। ठीक है ना, ओनली सिर्फ इस केस में, बाकी के केस में यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, सेम यही प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, बस यहाँ पे जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ये पूरी टेबल को याद रखिएगा गाइस, इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।